अहाना की दूसरी शादी होते देख अर्जुन को लगा बड़ा झटका। रो की शादी। जी हां दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अर्जुन, जो अपने स्वाभिमान के खोल में कैद था, रोज सुबह उठता और एक खालीपन को महसूस करता। वह दफ्तर जाता, काम करता, पर हर फाइल में उसे अहाना की वह आंखें दिखती जिनमें प्रेम के साथ साथ उपेक्षा का दर्द भी झलकता था। वह खुद से दूर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल, जो अब एक टूटी हुई वीणा की तरह था, हर पल अहाना के नाम पर बजता था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि वह लड़ने वाली पत्नी से मुक्त हो गया है, पर अपने भीतर वह जानता था कि उसने अपना सबसे अनमोल खजाना खो दिया है। उधर अहाना अपने किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। उसने अपनी नौकरी की तलाश तेज कर दी थी, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा था। उसका शरीर काम में व्यस्त था, पर उसकी आत्मा अभी भी अर्जुन के घर की बगिया में घूमती थी, उन गलियारों में जहां कभी लड़ाई होती थी, और उन लम्हों में जब उसकी सासू मां उसे अपनी बेटी मानकर गले लगाती थी। उस दिन उसने गुजारा भत्ता ठुकराया था, क्योंकि उसे लगा था कि खुद पर भरोसा खोना सबसे बड़ा पाप है। पर अब उसे लगता था कि अर्जुन से दूर रहना ही सबसे बड़ी सजा है, जिसे वह चुपचाप स्वीकार कर रही थी। उसका तकिया हर रात उसकी खामोश सिसकियों का गवाह बनता था। दुर्गा देवी अर्जुन की तड़प को और अहाना के मौन को बहुत करीब से महसूस कर रही थीं। एक मां का दिल वह भला कैसे अपने बेटे को इस विरह की अग्नि में जलते हुए देख सकती थी। उन्होंने शू मामा को फोन किया और उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव और ममता का प्यार था। शुदा, उन्होंने कहा, अर्जुन खत्म हो रहा है और अहाना वो पत्थर बन गई है। मुझे कुछ करना होगा। अब स्वाभिमान को छोड़कर इन दोनों के प्रेम को बचाने की साजिश रचनी होगी। शटू मामा, जो कोर्ट में अहाना की दृढ़ता देख चुके थे, इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, भाभी, मैं जानता हूं अहाना के दिल में अभी भी अर्जुन का नाम गूंजता है। वह तो खुद को सजा दे रही है, पर इस सजा को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे अर्जुन से खतरे का एहसास दिलाना। सबसे पहले दुर्गा देवी ने घर में एक बम फोड़ा। मैंने अर्जुन के लिए लड़की देख ली है, उन्होंने घोषणा की। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और सुशील। घर के बाकी सदस्य, खासकर पिशमुनी, अर्जुन की बुआ और पोल्टू, अर्जुन का भाई या रिश्तेदार, जो हमेशा तमाशा देखता था, हैरान रह गए। वे खुद ही अर्जुन के लिए लड़की तलाशने की तैयारी कर रहे थे, ताकि अहाना को हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से बाहर कर सके। दुर्गा देवी ने उनके चेहरे के भाव पढ़े और मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन से कहा, बस अब बहुत हो गया, तुम्हारी जिंदगी ऐसी वीरान नहीं रहेगी। यह लड़की परफेक्ट है। अर्जुन के होश उड़ गए। मां पर मैं अभी वह कुछ कह नहीं पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह अभी भी अहाना से प्यार करता था, और इस खतरे ने उसके भीतर दबी भावनाओं को झकझोर दिया था। दूसरी तरफ शतु मामा अहाना के घर पहुंचे। उन्होंने चाय की चुस्की ली और बड़ी गंभीरता से अहाना की तरफ देखा। बेटा अहाना, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है। अब तुम अकेली क्यों रहोगी? तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। अहाना ने पहले तो सख्ती से मना कर दिया। मामा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहती हूं। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो कोर्ट में थी, पर शरतु मामा ने उसके चेहरे पर पड़ी उदासी की परत को देखा। उन्होंने कहा, अहाना, दृढ़ता अच्छी है, पर खुद को सजा देना नहीं। क्या तुम चाहती हो कि अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और तुम बस रुकी रहो? बेटा, यह एक अग्नि परीक्षा है, तुम्हें एक बार फिर हिम्मत दिखानी होगी। उनकी बात का यह झोंका अहाना के खामोश दरवाजे को खोल गया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और धीमे से सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह केवल एक दिखावा होगा, पर उस दिखावे में भी उसे अर्जुन को खोने का डर सता रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। अहाना दुल्हन के जोड़े में सजी थी, लाल बनारसी साड़ी, माथे पर झूमर और हाथों में मेहंदी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह स्टेज पर एक अजनबी दूल्हे के बगल में बैठी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, ताकि कोई उसके भीतर चल रहे तूफान को न देख सके। हर रस्म शुरू होने से पहले उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठती थी। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच अर्जुन को हमेशा के लिए त्याग रही है। इधर दुर्गा देवी ने अर्जुन को तैयार किया। चलो बेटा, उन्होंने लगभग जबरदस्ती करते हुए कहा, आज तुम्हें उस लड़की से मिलना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह शादी उसकी बेटी की है और वह चाहती है कि तुम आज ही उससे मिल लो। अर्जुन नाराज था। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, पर मां के प्रेम के आगे झुक गया। वह गुस्से में, नाराजगी में, लेकिन अंदर से खालीपन के साथ अपनी मां के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे विवाह स्थल पर पहुंचे, चारों तरफ रोशनी और शंखनाद की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने दरवाजे से प्रवेश किया। उसका ध्यान इधर उधर था। वह बस मां का कहा मान रहा था। तभी दुर्गा देवी ने धीरे से उसका हाथ दबाया और स्टेज की तरफ इशारा किया। वो देखो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है हमारी होने वाली बहू की बेटी। नान अर्जुन की नजरें स्टेज पर गईं, और फिर दुनिया थम गई। वहां कोई और नहीं बल्कि उसकी अहाना बैठी थी, उसी लाल जोड़े में जो उसने कभी अपनी पहली शादी पर पहना था, या शायद एक नए जोड़े में जो उसकी जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बनने वाला था। यह दृश्य अर्जुन के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसके पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। एक पल में उसके सारे स्वाभिमान, सारी अकड़, सारा गुस्सा और सारी शिकायतें सब बिखर गईं। उसे लगा कि वह सिर्फ अहाना से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर सुख से दूर होने जा रहा है।